महिलाओं पे। रोजगार किसके छिने? पुरुषों को, लेकिन मार किस पे पड़ी? महिलाओं को, क्योंकि घर गृहस्थी और बच्चों को लालन पालन की, घर परिवार और सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर थी। जो कुछ बचा रखा था सारा मोदी ने निकाल लिया। क्या यही अच्छे दिन थे? क्या यही 15 लाख दिलाने का सपना था कि सब जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाई है और सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे? क्या मिल गए आप लोगों को? फिर जीएसटी आ गई, फिर पुलवामा कांड हो गया। आपने देखा क्या हुआ था पुलवामा कांड में? 44 सैनिकों को एक साथ 350 किलो आरडीएक्स से उड़ाया गया था उस एरिया में जहां बहुत सेंसिटिव है, जहां बहुत सुरक्षा है, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन चुनाव के दौरान ही वहां पर 44 सैनिक मारे जाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव जीते जाते हैं। ये राजनीति है हमारे देश के नेताओं की, ये सच है उनका। इसी तरीके से बरगलाया जाता है, कभी भारत पाक किया जाता है, कभी भारत चीन किया जाता है, या कभी आप में से ही किसी भाई बहन को उग्रवादी या आतंकवादी घोषित करके उसको साइड में कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है मुझे ही कर दिया जाए, क्योंकि मैं समाज को एकजुट कर रही हूँ और उनको एकजुटता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सबको तोड़ना चाहते हैं, धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अधिकारों के आधार पर, संविधान में जो राइट्स मिले उनके आधार पर। आपको कभी हक अधिकारों की वो बात नहीं करेंगे, लेकिन भगवाकरण की वो दिन रात बात कर रहे हैं। जब से आए हैं, जब से कोरोना काल में आपको दवा की जरूरत थी, स्वास्थ्य की जरूरत थी, खान पान की जरूरत थी, या राम मंदिर की जरूरत थी? हाँ, काय की जरूरत थी बताइए? वो 1992 की घटना है, उसके बाद कितने दंगे हुए, कितने दंगे फसाद हुए, कितने खून खराब हुए। आप ये पौराणिक कथाओं को उठा के देखिए। आपके जो नायक है उन नायक को तो खलनायक बनाया गया है, और जो खलनायक थे उनको नायक बनाया गया है। वनवास लेने वाली कौन कौन है, सोचिए थोड़ा। जो कौम आरएसएस और बीजेपी हमें वनवासी कह रही है, वो इसलिए कह रही है क्योंकि उनके जो पूर्वज है या उनके जो आराध्य हैं, उनके माता पिता ने संपत्ति के बंटवारे के झगड़े के से बचने के लिए अपनी औलादों को वनवास दिया था। वो पुण्य करने के लिए नहीं भेजी थी, उन्होंने अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए या भाई भाई की संपत्ति के बंटवारे को छुपाने के लिए ही वनवास दिया जाए। चाहे रामायण का उदाहरण देख लीजिए, रामायण में किसने दिया था वनवास? दशरथ जी ने। दशरथ ने क्यों दिया था, किसके कहने पे दिया था? दशरथ ने 3 शादियां की थी। जब आप 3 पत्नियों को नहीं संभाल पाएंगे तो आपके घर में ऐसा ही तो होगा। आप अनावश्यक से बच्चे पैदा करेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपके घर में ऐसे ही कलह होगा, और उस कलह से बचने के लिए आप किसी न किसी को बाहर घर से निकालेंगे। तो घर से निकाली हुई कौम है जो आपको मर्यादा के रूप में चिन्हित की गई है, लेकिन मैं कहूंगी वो सबसे ज्यादा मर्यादा को भंग करने वाले बंदे हैं। उसने समाज के लिए नहीं कुछ किया, परिवार के लिए नहीं कुछ किया, पत्नी के लिए कुछ नहीं किया। आप सोचिए, एक जानवर के लिए हमारा दिल पसीज जाता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे सुअर का हो, चाहे कुत्ते का, या कोई पक्षी का बच्चा हो, हमारा दिल। लेकिन उसने एक गर्भवती पत्नी की भी परीक्षा लेकर उसको भी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। जब वो अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? होगा किसी का? जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो क्या होगा? और सोचिए, वो तो राज परिवार की कहानी है, आप तो सामान्य लोग हैं, वो राज परिवार की कहानी है। क्या उसमें कोई भी स्वाभिमान वाली स्त्री या महिला नहीं थे जो उसको बचा सके, उसको रोक सके? सोचिए थोड़ा। क्या आपके परिवार में कोई होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि नहीं तुम्हें ऐसा कर रहे हो जो गलत कर रहे हो? क्या कोई बोलते नहीं? हमारे परिवार में ऐसी कोई बात होती है, उठती है तो हमारे समाज में पंच पचेड़ बैठते हैं। पहले तो परिवार वाले उस बात को सुलझाते हैं, अगर वो नहीं सुलझती तो 5 पटेल बैठकर उसका न्याय करते हैं, और जो अन्याय करता है उसको सजा भी दी जाती है। यही है आदिवासियों की समान न्याय करने की व्यवस्था जो पूरे संसार में है। और ये हमें इस तरीके से फंसा रहे हैं कि हमें धार्मिक रूप से भी गुलाम बना रहे हैं, कानूनी रूप से भी गुलाम बना रहे हैं, ताकि इन्हीं की जेबें भरी जाए।
तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो भाषा है, वो सबको सहेजनी होगी और हमारी आदिवासियत को हमें स्थापित करना होगा। महाभारत का भी यही उदाहरण है, भाई भाई में संपत्ति का झगड़ा था, इसीलिए उनको शतरंज खेलते हैं। देखिए, महिला को दांव पे लगा के शतरंज खेलते हैं, उन्हीं को आप धर्मराज की उपाधि दे रहे हैं और फिर दान पुण्य करने के लिए उन्हीं को चुनते हैं आप। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाया, 5 पति होके, क्या एक पति में भी पुरुषत्व नहीं था, स्वाभिमान नहीं था? चलो 5 पति तो नपुंसक थे, क्योंकि उनके पिता भी नपुंसक थे, सच्ची में नपुंसक थे। पांडु को पांडु रोग था, धृतराष्ट्र, सब कहानी आप लोगों को पता है। फिर आप क्यों अनुकरण करते हैं इनका? इसीलिए आंखें खोलिए, अपनी इंद्रियों को जागृत कीजिए। हमारे पुरखों ने जो आप लोगों को विरासत दी है, वो बहुत अनमोल विरासत है, वो बहुत महत्वपूर्ण विरासत है और इस विरासत से ही हमारी आने वाली पीढ़ियों की पहचान को हम अमिट करके जाएंगे। हमें इन पारिवारिक झगड़ों से जो घर से निकाले वनवासी है, वनवासी शब्द नहीं, हम आदिवासी हैं। आदिवासी यानी इस धरती का मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, देशज है, अबोरिजिनल है, एनिमिस्ट है, ट्राइब्स है। इसीलिए हम भारत सरकार से जनगणना कॉलम कोड की मांग कर रहे हैं। ये जनगणना 2020 में हो जानी थी, लेकिन कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो 1 साल ये पीछे खिसक गई। लेकिन आरएसएस और बीजेपी इसमें बहुत साजिशें कर रही है। सारी टेक्नोलॉजी ई नेटवर्क से हो रही है, तो हमें सबको संगठित होकर, सबको एकजुट होकर, हमें मतलब पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों से मिलजुल कर इस तरीके के प्रोग्राम करने होंगे और अपनी अपनी सरकारों को ज्ञापन देना होगा। और अपने जो माताएं हैं, बहनें हैं, युवा पीढ़ी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको इसकी वास्तविक हकीकत समझानी होगी कि हम आदिवासी कैसे हैं, क्योंकि हम वर्णवादी व्यवस्था में नहीं आते, इसीलिए हम आदिवासी हैं। हमें अनुसूची 5 और 6 आदिवासी होने के कारण ही मिली हुई है। हमें जो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हक अधिकार मिले हुए, वो आदिवासी होने के कारण ही मिले हुए। अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हैं या उसका करते हैं तो आपके अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और आप फिर आपकी आने वाली पीढ़ियां दलितों में या शूद्रों में गिनी जाएगी, जो इनके अनुसार वर्णवादी व्यवस्था के अनुसार पांव से पैदा होते हैं। और आदिवासी वो कौम है जो अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, वो किसी साधु सन्यासियों से नहीं, किसी के बलात्कारियों से नहीं, या किसी देवताओं के कपोल कल्पनाओं से नहीं, वो अपने माँ बाप की पैदाइश है। इसीलिए हमारे जो गोत्र व्यवस्था है, वो गोत्र व्यवस्था बहुत महान है, वो जेनेटिक है और उसको सबको पालन करना चाहिए। और हमारे जो गणचिन्ह है, मैं थोड़ा आप लोगों को दुख मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती, चोट नहीं करना चाहती, या मतलब मैं जिस बारे में बोल रही हूँ, मुझे सामने वही चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे समाज की तबाही का मंजर मुझे नज़र आ रहा है। मैं चाहती हूँ इस तबाही नहीं, इसको आबादी का निशान बनाया जाए, इसको आबाद किया जाए, इसको पुस्तकालय बनाया जाए, इसको बच्चों को ठहरने की व्यवस्था की जाए, इसमें मतलब लाइब्रेरी बनाई जाए या स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोला जाए। हम पाखंडों का घोर विरोध करते हैं, हम वास्तविक हैं, नास्तिक नहीं है। हमें वास्तविक चीज़ों को अपनाना होगा। आप पूजिए, चांद को पूजिए, धरती को पूजिए, सूरज को पूजिए, अग्नि को पूजिए, वायु को पूजिए, जल को पूजिए। आपके पूर्वज जो ऊत पुत्र भौमिया पूजते हैं, कुल देवी देवता जो पूजते हैं, भौमिया जो हमारे कहते हैं, बूंदा मीना जी भी भौमिया है, आलन सिंह जी भी भौमिया है। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया हमारे लिए, वो 7 पीढ़ी के बाद में बहुत ताकतवर देवता के रूप में हमारे पूजे जाते हैं, इसीलिए उनको ऊत पुत्र भौमिया के रूप में स्थापित किया गया। और हमारे ये जो सातु भेड़ा पूजी जाती है, आप लोगों के घरों में देखते हैं ना, सातु भेड़ा माता माई जो बोला जाता है, जानो छो ने ये कई छे माता माई नहीं, ये पाखंडवाद कोने, ये वो पूर्वज है जो आपने जन्म दिया है, ये वो पूर्वज है जो हमें जन्म देकर इस धरती को हमें विरासत के रूप में छोड़ कर गए हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है। आप गोंड लोगों से मिलेंगे तो गोंड इसको बहुत विस्तृत रूप में जानेंगे, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो बची हुई है, उनकी जो भाषा है वो बची हुई है, उनके जो पूर्वों की परंपरा है वो अभी भी वैसे ही बची हुई है। हम अरावली पर्वत श्रृंखला पर रहते हैं, हम दिल्ली के भी पास है, गुजरात के भी पास है, यानी जितने भी घुसपैठिए आए हैं वो सबसे पहले मुकाबला या सबसे पहला संघर्ष भील और
मीणाओं के साथ सबसे पहले मीणा पढ़े तो मीणों से, फिर मीणों से बच्चा निकले तो भीलों की तरफ। तो सबसे ज़्यादा संस्कृतकरण आदिवासियों में हम मीणाओं को ही हुआ है। और हम शिक्षित होकर आज मुख्य धारा में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी पहचान को भी हमें कायम करने के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि जो हमारी पहचान है वो आदिवासी होने के नाते ही है, मुख्य धारा में शामिल होने के नाते नहीं है। मुख्य धारा तो वो घुसपैठिए है, लुटेरे थे, और ये जो बाहर से आई हुई प्रजातियां हैं, जो भी धर्म भारत में है, वो आदिवासी कौम के बाद आने वाले धर्म है। आदिवासियों ने इनको पनाह दी है। जैसे भवलाल परमार दादा का मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी तो सब धर्मों का बाप है। भवलाल परमार दादा कहते हैं आदिवासी सब धर्मों का बाप है, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले रहने वाला कौन था? आदिवासी था। उसी के बाद जो भी कौमें आई यहाँ पर, वो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की मतलब चीज़ों में रच बस गई, और वो आज हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन हमें अपने मूल पहचान को भी स्थापित करना होगा। तो मैं जयपाल सिंह जी की 52वीं जो पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आप सभी के सामने उपस्थित हुई, और आप सभी ने इतना समय दिया, इतने धैर्य से आप सभी लोग सुन रहे हैं। बातें तो बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खाना भी नहीं खाया होगा आप लोगों ने, पता नहीं कैसे कैसे समय निकाल के आए होंगे। तो अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहेंगे तो सुनना चाहेंगे? चलिए, ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है कि इस बुंदावीणा की धरती, हमारे पुरखों की जो धरती है, उस धरती में हमारे जो मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ, युवा शक्ति है, हमारे जो वरिष्ठ पुरखजन है, वो सभी सुनने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं अपनी मीणी भाषा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हम मीणा है तो हमारी मातृभाषा मीणी भाषा है, और भारत में 5 भाषा परिवार माने जाते हैं। उन 5 भाषा परिवारों में प्रमुख रूप से जो है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, अंडमानी भाषा परिवार है, और भारोपीय भाषा परिवार है। ये मुख्य धारा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, या इनके पास कोई जानकारी नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे कहने वाले महामूर्ख है, बहुत महामूर्ख है। ये 5 भाषा परिवार जो मैंने बताए, इन 5 भाषा परिवारों में हम आदिवासियों की मातृभाषाएं हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ा साहित्य, सबसे बड़े मतलब जो संपदा है वो किसके पास होगी? भारोपीय भाषा परिवार में संस्कृत और हिंदी आती है, बाकी 5 भाषा परिवारों में हम आदिवासियों की भाषाएं आती है। भाषा 4 प्रकार की होती है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? जब भाषा नहीं थी तो हम कैसे बोलते थे? आंगिक भाषा, अंगों के साथ, आंख से, कान से, हाथ से, पाँव से इशारा करके बोलते थे। गुस्सा भी आता तो ऐसे देखते थे घूर के, नहीं मुस्कुराहट आया तो मुस्कुरा के, या कुछ इशारा करना कोई आ रहा तो उस तरीके से। पहली हुई आंगिक भाषा। फिर जब हमारे पूर्वजों को थोड़ा लिखना आ गया तो उन्होंने शैल चित्र बनाया, वो है चित्रलिपि भाषा। फिर जब उनको बोलना आया वो है मौखिक भाषा। जब उनको लिखना आ गया लिखित भाषा। तो भाषा के कितने प्रकार हो गए? 4। कौन कौन से? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, बोलिए, बोलो चारों बोलो। सांकेतिक भाषा, आंकिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और शिल्प भाषा। बिल्कुल याद रहेगा ना? यस, बिल्कुल। और जो मीणी भाषा है वो प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है। सबसे पुरानी भाषा को द्रविड़ियन भाषा कहा है, उससे भी पुरानी भाषा है वो प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो वारिश थे, उन वारिशों की चाहे वो गोंडी भाषा हो, चाहे भीली भाषा हो, चाहे मीणी भाषा हो, प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है। जो शासक रहे हैं, जो मूल मालिक रहे हैं, तो उनकी भाषाएं भी तो थी ना। इसीलिए हम मीणाओं की मीणी भाषा है, और मीणी भाषा है द्रविड़ियन भाषा। अब भाषा जो मीणी भाषा है उसकी कई बोलियां हैं। इस पे अभी कोरोना काल में हमारे समाज के वरिष्ठ साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, लोक कलाकारों या जमीन से जुड़े हुए लोगों ने एक शोध पत्रिका निकाली है, परिवर्तन नाम से। शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी तो व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगी। 220 पेज की है, तो मैं चाहूंगी कि वो हर घर में प्रिंट आउट के रूप में हो। आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट निकलवाइए, स्टाइल करवाइए। और आपके घर में जो भी उत्सव होते हैं, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, या कोई सा भी उत्सव हो, तो आप ऐसी पुस्तकें बांटें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। बहुत बड़ा उपहार होगा ये।
प्रकृति के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि ये जो पर्यावरण संकट जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, कोरोना जैसी महामारी जो आई है, ये तो आज आई है, कल देखना कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। अब इसका कितने रूप आ रहे हैं। पर्यावरण जब शुद्ध होगा तब हमारे शरीर को वास्तविक रूप से ताकत मिल पाएगी, और शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाना बेहद जरूरी है। तो